और चलिए अब बात करते हैं यूपी के सियासी समर की, जहां पर बीजेपी के अलावा जो बाकी दल हैं उनके बीच में किस तरीके से जुबानी जंग शुरू हो गई है वो देखने लायक है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने अखिलेश यादव पर डायरेक्ट हमला बोला, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी इमरान मसूद को आड़े हाथों ले लिया है। आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। मैं ओपन कह रहा हूं, मेरे ऊपर कोई एहसान समाजवादी पार्टी या अखिलेश जी का नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, मैं राहुल गांधी प्रियंका गांधी के वजह से जीता हूं, उनके नाम पर जीता हूं। मैंने इसीलिए अपने यहां कोई रैली नहीं की थी इनकी, क्योंकि मुझे कोई एहसान इनका नहीं है। इनकी सारी पार्टी मेरे मुखालफत में थी जब गठबंधन था, और अभी फिर कह रहा हूं कि चुनाव यहां हम लड़ेंगे और कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस नेता इमरान मसूद का ये वो बयान है जिसके बाद अखिलेश यादव की पार्टी में खलबली मच गई। अपने नेता पर हुए डायरेक्ट हमले के बाद पूरी समाजवादी पार्टी तिलमिला गई। इमरान मसूद को कांग्रेस का आत्मघाती दस्ता बताते हुए राहुल गांधी को सतर्क रहने की नसीहत दे दी और इमरान पर बीजेपी से साठगांठ का गंभीर आरोप लगा दिया। तो कांग्रेस को सोचना चाहिए उन्हें लड़ना किससे है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, उनकी विचारधारा से लड़ना है, या समाजवादी से लड़ना है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस पार्टी से एक निवेदन है कि जो प्रदेश स्तर के नेता इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, निश्चित रूप से गठबंधन को कभी मजबूती प्रदान नहीं करेंगे। इसलिए इस तरीके के बयानों को पर अंकुश लगाया जाए। सोचना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है, कांग्रेस पार्टी की। तो कांग्रेस के लोग सोचें कि इस तरीके के बयानों से पार्टी का गठबंधन मजबूत होगा या कमजोर होगा। नहीं, वो तो 2024 में क्यों नहीं कहे। जब 2024 में सांसदीय चुनाव हो रहा था तो यही बात 2024 में कह देते, पता चल जाता सबको। जी ने स्पष्ट कहा है कि हम गिनती के आधार पर गठबंधन नहीं करेंगे, हम जिताऊ कैंडिडेट के आधार पर गठबंधन करेंगे। कांग्रेस के पास कैंडिडेट हो तो इंडिया गठबंधन का जो फोरम है, जिसमें कांग्रेस और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी हैं, उस फोरम पे लोग रखेंगे, बहस चर्चा होगी और जो उपयुक्त कैंडिडेट होगा उसको चुनाव लड़ा जाएगा। लड़ाना मकसद नंबर ऑफ सीट का नहीं है, मकसद यह है कि हम भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराएं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं में जुबानी जंग के बीच योगी सरकार में मंत्री और सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इसी बहाने फिर से अखिलेश यादव पर हमला बोला और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर अखिलेश की चुप्पी पर सवाल खड़े कर दिए। असली बात तो यह है कि दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम। अखिलेश जी न इधर के हो पा रहे हैं न उधर के हो पा रहे हैं। अब वो अगर भगवान कृष्ण की बात करेंगे तो हम तो भगवान कृष्ण के मानने वाले लोग हैं। अगर वो भगवान कृष्ण को मानते हैं तो क्यों नहीं मथुरा चलते हैं। अगर डर लगता है तो हम आगे आगे रहेंगे, जो गोली तोप चलेगा हमारे ऊपर चलेगा, आप पीछे पीछे चलो। वहां भी जाने से भाग रहे हैं और अयोध्या में भी भगवान राम के यहाँ जाने में भाग रहे हैं। तो दोनों के बीच में वो वोट के चक्कर में वो मुसलमानों का वोट हमको मिले और इस नाते वो परेशान है। तो न तो मुसलमानों का ही वोट पाने की स्थिति में है, न तो सनातन का ही वोट पाने की स्थिति में है। एक तरफ बीजेपी के सहयोगी सुभाषपा ने अखिलेश यादव को अयोध्या और मथुरा के मुद्दे पर घेरा। समाजवादी पार्टी ने यूपी में बदमाशों के एनकाउंटर पर मजहबी और जातिगत रंग दे दिया। क्योंकि आज के तारीख में पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कोई परेशान है तो वह है ब्राह्मण। जितने काउंटर हुए हैं उसमें से सबसे अधिक मुसलमानों का काउंटर है, तो दूसरे नंबर पर जो हाफ काउंटर है, जो पूर्ण काउंटर है, वो ब्राह्मणों का ही है। यूपी में सत्ता और विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है, वहीं गैर एनडीए दलों में भी खींचतान देखने को मिल रही है। मैं ओपन कह रहा हूं, मेरे ऊपर कोई एहसान समाजवादी पार्टी या अखिलेश जी का नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, मैं राहुल गांधी प्रियंका गांधी के वजह से जीता हूं, उनके नाम पर जीता हूं। मैंने इसीलिए अपने यहां कोई रैली नहीं की थी इनकी,
क्योंकि मुझे कोई एहसान इनका नहीं है। इनकी सारी पार्टी मेरे मुखालफत में थी जब गठबंधन था, और अभी फिर कह रहा हूं कि चुनाव यहां हम लड़ेंगे और कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस नेता इमरान मसूद का ये वो बयान है जिसके बाद अखिलेश यादव की पार्टी में खलबली मच गई। अपने नेता पर हुए डायरेक्ट हमले के बाद पूरी समाजवादी पार्टी तिलमिला गई। इमरान मसूद को कांग्रेस का आत्मघाती दस्ता बताते हुए राहुल गांधी को सतर्क रहने की नसीहत दे दी और इमरान पर बीजेपी से साठगांठ का गंभीर आरोप लगा दिया। तो कांग्रेस को सोचना चाहिए उन्हें लड़ना किससे है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, उनकी विचारधारा से लड़ना है, या समाजवादी से लड़ना है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस पार्टी से एक निवेदन है कि जो प्रदेश स्तर के नेता इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, निश्चित रूप से गठबंधन को कभी मजबूती प्रदान नहीं करेंगे। इसलिए इस तरीके के बयानों को पर अंकुश लगाया जाए। सोचना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है, कांग्रेस पार्टी की। तो कांग्रेस के लोग सोचें कि इस तरीके के बयानों से पार्टी का गठबंधन मजबूत होगा या कमजोर होगा। नहीं, वो तो 2024 में क्यों नहीं कहे? जब 2024 में सांसदीय चुनाव हो रहा था तो यही बात 2024 में कह देते, पता चल जाता सबको। जी ने स्पष्ट कहा है कि हम गिनती के आधार पर गठबंधन नहीं करेंगे, हम जिताऊ कैंडिडेट के आधार पर गठबंधन करेंगे। कांग्रेस के पास कैंडिडेट हो तो इंडिया गठबंधन का जो फोरम है जिसमें कांग्रेस और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी हैं, उस फोरम पे लोग रखेंगे, बहस चर्चा होगी और जो उपयुक्त कैंडिडेट होगा उसको चुनाव लड़ा जाएगा। लड़ाना मकसद नंबर ऑफ सीट का नहीं है, मकसद यह है कि हम भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराएं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं में जुबानी जंग के बीच योगी सरकार में मंत्री और सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इसी बहाने फिर से अखिलेश यादव पर हमला बोला और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर अखिलेश की चुप्पी पर सवाल खड़े कर दिए। असली बात तो यह है कि दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम। अखिलेश जी न इधर के हो पा रहे हैं न उधर के हो पा रहे हैं। अब वो अगर भगवान कृष्ण की बात करेंगे तो हम तो भगवान कृष्ण के मानने वाले लोग हैं। अगर वो भगवान कृष्ण को मानते हैं तो क्यों नहीं मथुरा चलते हैं। अगर डर लगता है तो हम आगे आगे रहेंगे, जो गोली तोप चलेगा हमारे ऊपर चलेगा, आप पीछे पीछे चलो। वहां भी जाने से भाग रहे हैं और अयोध्या में भी भगवान राम के यहाँ जाने में भाग रहे हैं। तो दोनों के बीच में वो वोट के चक्कर में वो मुसलमानों का वोट हमको मिले और इस नाते वो परेशान है। तो न तो मुसलमानों का ही वोट पाने की स्थिति में है, न तो सनातन का ही वोट पाने की स्थिति में है। एक तरफ बीजेपी के सहयोगी सुभाषपा ने अखिलेश यादव को अयोध्या और मथुरा के मुद्दे पर घेरा। समाजवादी पार्टी ने यूपी में बदमाशों के एनकाउंटर पर मजहबी और जातिगत रंग दे दिया। क्योंकि आज की तारीख में पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कोई परेशान है तो वह है ब्राह्मण। जितने काउंटर हुए हैं उसमें से सबसे अधिक मुसलमानों का काउंटर है, तो दूसरे नंबर पर जो हाफ काउंटर है, जो पूर्ण काउंटर है, वो ब्राह्मणों का ही है। यूपी में सत्ता और विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है, वहीं गैर एनडीए दलों में भी खींचतान देखने को मिल रही है।